समझ में आ रहा है? आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है, स्वयं का अध्ययन ही आध्यात्म है, खुद का अध्ययन ही आध्यात्म है, ईश्वर को जानना ही आध्यात्म है। आध्यात्म का सीधा सा अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना, और आत्मा से कुछ भिन्न भी नहीं है। जो कुछ आपको दिखाई सुनाई दे रहा है वह सब आत्मा की ही शक्ति के कारण दिखाई दे रहा है। इसलिए आत्मा के अध्ययन को ही आध्यात्म कहा गया है। स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन कौन नहीं चाहेगा करना? क्या हिंदू नहीं चाहेगा? क्या मुसलमान नहीं चाहेगा? क्या सिख नहीं चाहेगा? सभी लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, है या नहीं? कहीं न कहीं मन में ये बात रहती है कि हर एक व्यक्ति के आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए इस जमीन पर आया हूँ, धरती पर आया हूँ। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अपने अपने तरीके से खोज में लगे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने खोज पाई और जिन्होंने उसे जान लिया उसको कहते हैं कि फिर उन्होंने बयां नहीं कर पाया, उन्होंने बयां नहीं कर पाया, मतलब उस चीज को प्रकट नहीं कर पाया। सुना होगा आप लोगों ने, एक साइनाइड जहर होता है, हमने तो कभी यूज नहीं किया, ना देखा ना जाना, लेकिन सुना है लोगों के माध्यम से। साइनाइड उपलब्ध ही नहीं है, आम पब्लिक को मिल नहीं पाता है। सबसे खतरनाक वर्ड का कहते हैं साइनाइड जहर को जुबान पर रखते ही व्यक्ति स्वाद नहीं बता पाता और जय श्री राम, और व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है। जिसने स्वाद लेकर बताना चाहा वो बता नहीं पाता है। ऐसे ही जो खुदा को जान लेता है, जो खुद को जान लेता है, खुद ही खुदा हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को स्वयं को जानना है, लेकिन यह है कि जिन्होंने जाना है वहां तक जानने की प्रक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जानने की स्थिति को दूसरा व्यक्ति आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। कहा भी गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और उन्होंने ही पाया है, उन्होंने ही जाना है जिन्होंने डुबकी लगाई है। और जो व्यक्ति डूबने से डरते रहे हैं उन्होंने कभी उसको नहीं पाया है। जो लोग भी जल में डूबने से डरते रहे हैं, या कहने का मतलब खुद को खोने से डरते रहे हैं, उन्होंने नहीं पाया है। जब तक आप अपने आप को खत्म नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं पाएंगे। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि शरीर को नष्ट कर देना है। खत्म करने का मतलब है कि जो मैं चलती है ना, मैं समाप्त हो जाती है, केवल तू ही तू रह जाता है, एक परमात्मा ही रह जाता है और मेरापन समाप्त हो जाता है। जिसको तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं सभी में वह राम बस रहा है, सभी में वह राम समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो सभी से प्यार जगत में, कर लो सभी से प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया। तब कहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रह गया? भेद ही नहीं रहेगा, सब अपने हैं, क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा और पृथक पृथक गुणशील आचारा। हम सब उसी एक ईश्वर की संतान हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है।
सबकी अपनी अपनी कहने सुन